नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दिए गए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल पे दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आसानी तक आप तक पहुंच सके और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो बनाने का इसलिए ख्याल आया कि आज 30 रमज़ान और जुमातुल मुबारक, अभी हम जुमा की नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं। तकरीबन 2 बजे का टाइम और ये आखिरी दिन, आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं और ये रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना जिसमें हम अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं, जिसमें हम जन्नत कमा सकते हैं। लेकिन हमारी करतूतें क्या हैं, आज इस पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। मेरा अगर कैमरा मैन ज़रा इस तरफ करे तो ये हमारी बकरियाँ, इसकी 2-3 वीडियो बन चुकी हैं। ये आज सुबह लेके मैं जहाँ गया आप बताऊँगा कि वो वहाँ हमारे साथ क्या हुआ और फिर उसके बाद कंपनी वालों ने हमारे साथ क्या किया वो भी आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिए और साथ साथ मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आ जाए तो मैं और मिसिस बकरियाँ ऊपर से लिए नीचे आए, ये घर के आगे मैं खड़ा हूँ। रोज़ सुबह हमारा मामूल है कि यहाँ से लेके जाके आगे 2 प्लाट खाली हैं जहाँ पे वो बकरियाँ चलती हैं, उन्हें लेके जाते हैं। आगे आपको वहाँ तक लेके भी चलते हैं और ये हमारा डेली का रूटीन है। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ चलते हैं। आ जाओ। जी नाज़रीन, ये हैं 2 प्लाट, ये हैं। यहाँ मैं रुकता हूँ, यहाँ आपकी तरफ मैं मुड़ता हूँ कैमरा मैन प्लीज़। ये हैं 2 प्लाट। एक ये प्लाट है, ये बता रहा है बच्चा, ठीक है, जहाँ पे बकरी की आगे देख रहे हैं घास वगैरह। और एक मेरे राइट साइड पे ये प्लाट है। ये हम डेली सुबह चढ़ाते हैं। और आज सुबह आए, मोबाइल हमारे हाथ में था। मोबाइल भी क्या छोटा, जो 1500 का लिया था, अब उसकी 500 की कीमत है। यहाँ रखा, यहाँ अगर बताएं, यहाँ रखा। तो इसके बाद हम जो है ना, यानी वो भूल के अब अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान का महीना और बरकतों वाला महीना, नेमतों वाला महीना, वो किसी ने मोबाइल उठाया, उसकी अब रीसेल वैल्यू 500 रुपये भी नहीं होगी। लेकिन हमारा अब ये हाल है, वो मोबाइल भी किसी ने उठा लिया और वापस नहीं किया। ये हैं हम मुसलमान, ये हैं हमारी करतूतें। फिर हम तो रखते हैं जन्नत की, फिर कैसे हमें जन्नत मिलेगी, कैसे हमारे फिर अब ये बारिशें हो रही है, बेमौका बारिशें, तो वो इसी का खमियाजा है। फिर अब आगे जाके घर जाके मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ कि कंपनी वालों को जब 2 सिमें थी, उसमें एक जैज़ और एक टेलीनॉर, तो कंपनी वालों ने हमारे साथ क्या सलूक किया वो भी हम बताता हूँ। मैं घर जाके बाकी वीडियो बनाता हूँ। नाज़रीन, जहाँ से वीडियो छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। असल में वहाँ से मोबाइल तो उठा लिया और ज़ाहिर है साथ ही वो मोबाइल बंद भी हो गया, तो नीयत चोरी की थी। वो मोबाइल वापस हमें नहीं मिला। उसकी वक़्त क्या थी, मेरा ख्याल है 500 रुपये भी उसके नहीं मिले मार्केट में, लेकिन लेने वाला ले गया। ये हमारी करतूतें हैं। फिर हम तसव्वुर करते हैं जन्नत का और फिर तसव्वुर करते हैं कि जी हम कोई दुनिया में अच्छी कौम बन के उभरें तो कैसे उभरेंगे। उसमें फिर वो ज़रा ज़हन में हदीस रख लें कि जिसमें कहा गया कि जब ऐसी करतूतें होंगी जिस कौम की उसमें फिर बेमौसमी बारिशें जैसे हो रही हैं, फसलें तबाह हो गई ना, और हुक्मरान जो होंगे बददयानत होंगे और हुक्मरान देखे बददयानत हैं, इंसाफ का उस दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा उस मुल्क में। देखें इस मुल्क में इंसाफ कितना है। मेरे लिए और नवाज शरीफ के लिए या इमरान के लिए एक उन्होंने अलग अलग स्टेजें रखी हुई हैं, ठीक है। एक जैसा इंसाफ किसी के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क में इंसाफ है ही नहीं। फिर ये देख लें कि जितनी बुराई, और यकीन माने अब तो मेरा कहने को दिल करता है कि अगर अजाब किसी कौम पे आना होता, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अजाब आना होता, तो वो पाकिस्तानी कौम ही होती। क्योंकि जितने हम बुराई में बताया कि उस वो मोबाइल की 500 रुपये भी वो कत नहीं थी, लेकिन लेने वाला ले गया। और किस घड़ी
किस महीने में लेके गया आप समझ सकते हैं कि रमज़ान का महीना है, बाबरकतों वाला महीना, और आखिरी घड़ियाँ, आखिरी साथ उसके जा रहे हैं। अब उसके बाद ये हमें फ़िक्र हुई कि जैज़ की सिम थी, उसमें मेरे बेटे के नाम पे और टेलीनॉर की सिम थी, तो हमें ये लगा सबसे पहले वो सिम ब्लॉक कराएं। और टेलीनॉर के ऑफिस में 2 दफ़ा मेरे बेटे ने रिंग की और मेरे बेटे ने अपना बायोडाटा दिया, अपना नाम बताया, शनाख्ती कार्ड का नंबर बताया और मोबाइल का नंबर बताया। फिर उन्होंने कहा जी जिस मोबाइल से आप फ़ोन कर रहे हैं इसका नंबर क्या है, बेटे ने वो भी बताया। अब उन्होंने लास्ट पूछा जी अपना इस पे बैलेंस कितने का करवाया था आपने। अब देखें मेरे बेटे के पास तकरीबन 5-7 सिमें हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना। बात का जेहन में नहीं रहता कि कितने का बैलेंस मैंने करवाया, ठीक है ना। बात का कोई सिम ऐसी होती है कि इस पे आपको पता है कि 1 महीना बंद रखें तो पैकेजेस मिलते रहते हैं। आप जेहन से नहीं, अब 2 माह 3 माह पहले मैंने उस पे एक सिम पे जो 100 का कराया या 200 का कराया है, तो आजकल जितना टेंशन का माहौल चल रहा है एक आम आदमी के लिए, आप समझ सकते हैं कि जेहन में नहीं रहता। अब उन्हें चाहिए तो ये था कि उसी नंबर पे जो नंबर बेटे ने दिया था कि जी इस नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ, और उस पर रिंग बैक करते, ये पूछ लेते भी तुम्हारे बाप का क्या नाम है, ठीक है। या अब इनके पास भी लाजमी नादरा से ये अटैच होंगे जो फ्रेंचाइज ऑफिस या मेन पे हालांकि कॉल जाती है, इनका मेन जो ऑफिस, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। कोई और पूछ लेते साथ, नहीं जी आप ये बताएंगे कितने का बैलेंस है, फिर आपका जो है ना ये ब्लॉक करेंगे, अदरवाइज हम ब्लॉक नहीं कर सकते। अब दोबारा कुछ देर बाद फिर पहले एक बच्ची ने अटेंड की कॉल, दोबारा फिर एक बच्चे ने अटेंड की, ठीक है। उसने भी यही सारा कुछ करके, नहीं जी आप बैलेंस बताइए कितना है। भाई आप बैलेंस का क्या सर में मारोगे। अब बात वही है, अगर मेरे बेटे की जगह कोई बड़ा कोई होता, कोई शराफिया बदमाशी का बंदा, तो वो हाथ जोड़ के उसका फ़ौरन सिम ब्लॉक कर लेते। अब ये बदमाशी है यहाँ पे, यानी इन्होंने एक कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि इस बंदे के लिए ये कानून है, इस बंदे के लिए ये कानून है, इस बंदे के लिए ये कानून है, और आम पब्लिक के लिए यानी तकरीबन 80% जो निचले वाले सतह पे आते हैं, जिसमें हम लोग भी यकीन माने कोई इनके लिए कानून खैर का नहीं है। दूसरे शर के सारे कानून नीचे वाले तबकों के लिए है, वो खैर के सारे ऊपर वालों अशराफिया बदमाशिया के लिए है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग 80% यानी मजदूरी से लेकर मुख्तलिफ जो लेबर या सारा निचले वाले के होता है ना, बड़े तो बदमाश हैं, वो तो अपना पूरा कर देते हैं, यहाँ भी जायदादें बना ली, बाहर भी बना ली। तो कहने का मतलब ये है कि अब सोचने वाली चीज़ ये है कि हमारे राइट्स कितने का हमारे राइट्स इस मुल्क में आम पब्लिक के लिए कोई है। बिजली का देख लें, सुई गैस का देख लें, पानी का देख लें। अब बिजली के भी इतने उन्होंने करा दिए कि 10-10 हज़ार एक आम बंदे को, जिसकी वैसे ही 20-25 हज़ार सैलरी है, 10 हज़ार उसे बिल आ रहा है, और ऊपर से अगर किराए का मकान सारा कुछ है तो कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा। अब जो सोचने वाली है, अब सुई गैस का भी बिल बढ़ गया। अब मुझे आज ही कैसे, मैं अभी उसका बिल चेक करता हूँ, कहा जी उसमें 500 रुपया उन्होंने सीधा ये मीटर का रेंट लगा दिया। अब मैं चेक करता हूँ, चेक करके भी आपको बताता हूँ कि जी गैस का मैंने कहा कि जैसे अभी यानी कंफर्म नहीं है कि 500 रेंट का कर दिया, अभी 50 का अभी मैं देख के आऊँगा ऐसे, यानी 50 का ही। लेकिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये कंफर्म खबर है कि इन्होंने गैस का मीटर रेंट जो है ना 500 कर दिया। अगर ये कर दिया तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मीटर के ही चार्जेस ऑलरेडी हम देते हैं, ये मीटर हमारी कस्टडी में है, जैसे बिजली का मीटर है, तो फिर ये रेंट किस चीज़ का। अब मेरी समझ से ये बात आ रहा है कि ये निचले तबके के साथ क्या करना चाह रहे हैं। यानी अब हालत ये आफरीन आई हमारी अवाम पे भी कि इन्होंने अब खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया खुदकुशी हराम होता है, इससे तो आप अपने हर इलाके का जो बंदा खुदकुशी करना चाहता है उससे बेहतरीन देकर अपने इलाके का एक अशराफिया बदमाशिया का बंदा लटका दे, उसके बॉडीगार्ड उसे भी गोली मार देंगे, लेकिन इससे उनमें खौफ पैदा हो जाएगा। अब वहाँ मारती है, बजाय आप खुदकुशियाँ करने से ये बेहतर है। और खुदारा बाकी अवाम से मैं इल्तमास करता हूँ कि अपने राइट्स के लिए बाहर निकलें, अपने हक़ के लिए बाहर निकलें, बल्कि आप अपने बच्चों के हक़ के लिए बाहर निकलें, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि शराबिया बदमाशिया तो मौज कर रही है, वो मेला लूट के कोई बाहर भाग गए हैं, जो कुछ बाहर भागने वाले हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के हालात देखें। आज ही सुबह मैंने एक वीडियो बनाई है, वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगा,
या परसों करूँगा कि इंडिया 5वीं कुव्वत बन के उभर गई है मईशत की। एक चाय बेचने वाले ने उसे 5वें नंबर पे ले आया है मईशत के एतबार से। और हमारा मुल्क जो है ना ये बदमाशी में, 2 नंबरी में, रियाकारी में और झूठ के पलंदे में शायद पहले नंबर पे है। वजह क्या है कि हमें इस तरफ लगाया गया है। अब मसला ये है कि अगर इसका कोई हल ना सोचा और ये हल सोचेगी अब अवाम, खुदारा सॉरी, अब अगर हमारी ज़िंदगी देखें, मेरी इस टाइम 55 साल उम्र है, हमारी उम्रें तो गुजर गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस मुल्क में सुखी रहें तो 2 हाल हैं, या जैसे भी हो इस मुल्क से निकल जाओ, एक। दूसरा वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं हो सकता अक्सरियत के साथ, क्योंकि विद फैमिली कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो दूसरा फिर इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करो। सिर्फ इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम घर से बाहर निकलें। और मैं हमेशा अपनी तकरीबन जितनी वीडियोज़ भी मेरी उठा के देख रहे हैं उसमें यही कहा कि ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, ना कि पुरतशद्दुद। पुरअमन एहतजाज जैसे इस टाइम लाहौर की आबादी या क्या कहा जा रहा है तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। अगर उसमें 50-60 लाख बंदे बाहर ना निकलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें जूतियाँ ही पड़नी है। 50-60-70 लाख सिर्फ चंद दिन के लिए जाके मार रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाएं जहाँ असम्बली हाल है, या फिर सारे इकट्ठे होके, मैं तो कहता हूँ अपना कौमी असम्बली क्या GHK के सामने, क्योंकि वो सबसे बड़े पावरफुल हैं। GHK के सामने सिर्फ वहाँ धरना दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि जनाब हम ये बैठे हैं, आप इस मुल्क का कुछ सोचें। अगर आप ने सियासत में हिस्सा ही लेना है तो फिर खुल के आए, खुल के इस मुल्क का करें। क्योंकि आगे भी आपने तकरीबन मैंने सुबह की वीडियो में भी कहा कि 1958 से लेकर 2018 तक ये 60 साल बनते हैं। 3 बंदों ने हुकूमत की, तो 3 पार्टियों में से एक तो आर्मी है, दूसरी मुस्लिम लीग नून, या पहले मुख्तलिफ मुस्लिम लीग या मुख्तलिफ नामों से ही आगे आते रही, जो अब मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, बंदे सारे वही हैं। और तीसरी पीपल पार्टी। 60 साल ये बनते हैं। इस 60 सालों में इन्होंने क्या किया कि आर्मी ने अपना कैंट एरिया अलग कर लिया, बाकी शराफिया बदमाशिया ने अपना ये डिफेंस हाउसिंग से बहरिया टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और ऐसी स्कीमें बना ली अपने लिए अच्छी। और जो 70 से 75% जो गरीब तबका है उसके लिए आम इलाके छोड़ दिए, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस मुल्क की तरक्की में मेरे हिसाब से। क्योंकि लेबर ना हो, अफसर के बगैर कोई भी मिल, कोई भी फैक्ट्री चल सकती है, लेकिन लेबर के बगैर नहीं चल सकती। और लेबर में कौन है? ये नीचे वाला तबका। तो कहने वाला ये है कि मेरी जान आप इस बारे में सोचें और निकलें बाहर। नहीं निकलेंगे तो फिर यही हाल होगा जो देख लें बाहर। और उसके लिए एक और चीज़ है कि खुदारा अब ये 2 नंबर तरीके छोड़ दें। जैसे आज मैंने मिसाल दिया कि सिर्फ 500 भी उसकी कीमत नहीं थी जो मोबाइल उठा लिया किसी ने। तो अब जब हमारी हरकतें ये होंगी, और बाहर से भी ऐसे कई केस आ रहे हैं जो पाकिस्तानियों की करतूतें हैं। यानी मैं खुद सऊदीया में रहा 12 साल, वहाँ जो करतूतें हैं, एक करतूत सिर्फ बताने लगा हूँ। ये तकरीबन 3-4 साल पहले उस बाकायदा वीडियो में बताया कि एक फैमिली आई, वहाँ पे जगह जगह उन्होंने ये छोटे छोटे बंकर बनाए हुए हैं जिसमें ये पुराने कपड़े रख देते हैं, जो ज़रूरतमंद आके उठा के लेके जाते हैं। एक फैमिली आई गाड़ी में, बड़ी वैगन में आई, आके उन्होंने वो काम सारे कपड़े फ़ौरन उठा के उसमें डाले और वहाँ से भाग गए, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी। ये है हमारी असल करतूत। हरम में चले जाएँ, पाकिस्तानी फैमिलियाँ जो है ना पैसे मांगती नज़र आएंगी सॉरी। असल में ये कब तक चलेगा? ऐसे हम तरक्की नहीं कर सकते भैया। ऐसे हमसे लोग दुनिया मुतनफ़र ही होगी। जो हमारी करतूतें हैं ये हमें पीछे की तरफ ही लेके जाएंगे। अगर एक इस्टेब्लिश सोसाइटी या मुआशरा बनाना है तो उसके लिए हमें सही रास्ता चुनना पड़ेगा, जो हमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इस्लाम कहता है, जो कानून हम पे वज़ा किए होंगे हैं, ईमानदारी का, दयानतदारी का और इंसाफ पसंदी का। और एक अच्छा मुसलमान सिर्फ जहाँ खड़ा हो जाए पता लग जाता है कि ये अच्छा मुसलमान है। लेकिन आजकल हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं। हमें जितनी 2 नंबरियाँ, बल्कि 2 नंबरें छोड़ो, आप तो पता नहीं कितने नंबर पे हम चले गए हैं। यही हमारे हुकूमत का, यही हमारे अदारों का, यही हमारे हमाम का हाल है। और खुदारा इस पर सोचिए। अपने मुल्क की इस्लाह के लिए सबसे पहले अपनी इस्लाह कीजिए। अपने मुल्क की तरक्की के लिए पहले अपने शोर में तरक्की और बेदारी पैदा कीजिए। और ये छोड़ दें कि हम ऐसे 2 नंबरियाँ करके कुछ बन जाएगा। कुछ भी नहीं बनता।
और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में कम अज़ कम ज़रूर सोचेंगे और इस बारे में फ़िक्र करेंगे कि आइंदा से, बल्कि जो ये काम कर भी रहा था आइंदा से वो इस बात के लिए तौबा करेगा कि अब मैंने 2 नंबरी नहीं करनी। अगर एक बंदा भी मेरी इस वीडियो से कोई नसीहत हासिल कर रहा था तो मैं समझता हूँ कि सॉरी, मेरी ये वीडियो कारगर होगी। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।